नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम आज एक ऐसे वीडियो आपके सामने लाए हैं जो कहीं ना कहीं समाज से जुड़ी हुई ये वीडियो है। अगर वीडियो वाकई में पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास करिएगा। तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों आज हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपके और मेरे लाइफ से जुड़ी हुई ये चीज़ें हैं। दोस्तों गरीब किसान या भारत का किसान किस तरीके से मेहनत करके अनाजों को उगाता है या उत्पादन करता है, जिसकी बदौलत वो पूरे भारत देश का भरण पोषण करता है। और यही भोजन या अनाज जब हम किसी शहर में कमाने के लिए जाते हैं तो हमको वही अनाज पैसे देकर चुकाना पड़ता है, फिर जाकर हमको वो अनाज मिलता है। गांव में कुछ घर के लोग ऐसे भी हैं, खाना तो खाते हैं लेकिन उस अन्न को बेफालतू अनायास फेंक देते हैं। अरे जिस अनाज को अपने पेट के लिए उसको ख़रीदते हैं मार्केट से, अरे उसी को ऐसा क्यों कर रहे हो, उसको क्यों फेंक रहे हो, क्योंकि वही हमारा भरण पोषण करते हैं। दोस्तों इस भारत देश में गरीब और अमीर दोनों लोग निवास करते हैं या रहते हैं, लेकिन कुछ चंद लोग उसी अनाज की कीमत को तनिक भी वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन हमारे गरीब भाई जिन्हें हम किसान मित्र कहते हैं, वो किस तरीके से खेतों में अनाजों का उत्पादन करते हैं और हमारे लिए अनाजों को उगाते हैं। जैसा कि हम या आप देख सकते हैं, तो हमको कभी भी भोजन को वेस्टेज में नहीं बनाना है या उसका नुकसान नहीं करना है। अरे हम जितना खाएं उतना ही लें, बेफालतू का अगर लेंगे तो वेस्ट के रूप में फेंका ही जाएगा, उसका कोई यूज नहीं आएगा। दोस्तों हम भोजन करते हैं या अनाज जब उत्पादित होता है तो उसको अपने घर ले आते हैं। उस अनाज के माध्यम से हम तरह तरह के व्यंजन को बनाते हैं, जैसा कि आप लोग देखते भी हैं। और उसी व्यंजन को लोग कई कई तरीके से खाते भी हैं, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं और देखते भी हैं। दोस्तों अन्न, फेंका हुआ अन्न किसी के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ज़रूर होता है जो बेचारे गरीब लोग भूखे सो जाते हैं। उन लोगों के लिए वो भोजन किसी अन्नदाता के समान होता है। दोस्तों आज भी हमारे भारत देश में भूखमरी की कगार इतना ज़्यादा है कि आज भी लोग भूखे पेट सो जाते हैं और उनके लिए न तो भोजन की व्यवस्था होती है, न किसी मकान की व्यवस्था होती है। वो बेचारे फुटपाथ पर सोते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो इतना बड़ा रोल प्ले करता है ये अन्न। जिस अन्न को हम बहा देते हैं, कूड़ा करकट में फेंक देते हैं, वही अन्न किसी गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम उस अन्न को कूड़ा में या कूड़ेदान में फेंक दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों अगर
जितने मेंबर हैं आपकी फैमिली में उतना ही आप खाना बनाइए ना उनके लिए। क्यों आप वेस्ट कर रहे हैं? क्यों आप अनायास अनाजों को ख़राब करने पर तुले हुए हैं? अरे आपके घर में अगर गृहिणी हो ना तो उससे भी आप कहिए कि जितने मेंबर हैं बाकी उतने के लिए ही खाना बनाइए, क्योंकि एक अन्न से ही पूरा भंडार घर भरता है। ऐसा नहीं चाहिए कि हम मेंबर हैं 3 और बना ले 5 लोगों के लिए। अरे वैसे ही ख़राब हो जाएगा। आपके घर में अगर आपका मुखिया कमा रहा है तो ज़रा उनसे पूछिए किस तरीके से वो अन्न को खरीदते हैं, अनाज को खरीदते हैं, और मार्केट में जाकर जब अनाज खरीदते हैं उनसे पूछिए कितने पैसे में लाए। तब पता चलता है कि अनाज की कीमत कितनी थी और कितनी है। दोस्तों, गरीब इतने निसहाय हो जाते हैं बेचारे कि उनको फुटपाथ पर देखकर ऐसा लगता है कि मानो इंसानियत नाम का चीज़ इस संसार से उठ गया है। ऐसा बहुत दर्द होता है अंदर से, बहुत फील मतलब सैड वाला फील आता है। दोस्तों, अगर आप किसी गरीब को देखो, उनको बुलाकर अपने दरवाजे पर ले आओ और उनको भोजन करवाइए, क्योंकि गरीब को खिलाओगे तो गरीब आपकी को बहुत आशीर्वाद देंगे, तरह तरह के आशीर्वाद देंगे। आपके भविष्य की मनोकामनाओं को वो अच्छे तरीके से बताएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। दोस्तों, इस तरीके से हम किसी गरीबों की हेल्प कर सकते हैं। और जो अनाज को हम ख़राब कर देते हैं उसको हमको ख़राब नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ख़राब करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे लिए बेहतर नहीं हो सकती हैं। दोस्तों, एक कमाने वाला और एक घर चलाने वाला इंसान किस तरीके से अपने बच्चों का भरण पोषण करता है, ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और सामने वाला जानता भी है किस तरीके से घर चलता है। अरे दोस्तों, आज के टाइम में इतनी महंगाई होते हुए भी लोग अनभिज्ञ हैं, उस अनाज का महत्व नहीं समझते हैं और वो अनाज को वेस्ट के रूप में फेंकवा देते हैं या फेंक देते हैं। अरे अगर ज़्यादा खाना बन गया है तो आप या तो पशुओं को दे दीजिए या कोई गरीब हो उसको बैठा कर अपने बगल में खाना खिला दीजिए। इससे बड़ा पुण्य और इससे बड़ा कोई अच्छी बात हो ही नहीं सकती है। दोस्तों, अगर वाकई में ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि अगर हम एक दूसरे के लिए आगे आएंगे तो यकीनन मानिए ये हमारा समाज बहुत बेहतर हो सकता है और आगे जा सकता है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।